जानते हैं कि शनिदेव को सरसों का तेल क्यों प्रिय है, क्यों शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। पंडित जी, शनिदेव की उपासना में सरसों का तेल तो हम सभी उपयोग करते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, सरसों का तेल जो है उसका भी कारक शनि ग्रह ही है। सरसों की जो व्युत्पत्ति है, सरसों के तेल के जो गुण हैं, बहुआयामी गुण हैं सरसों के तेल के। ऐसा किसी तेल के गुण नहीं पाए जाते हैं पूजा, जिस तेल को खाया भी जा सके, लगाया भी जा सके। समझ रहे हो? ऐसा कोई तेल नहीं होता है जिसको खाया भी जा सके, लगाया भी जा सके। जब लड़की लड़के की शादी होती है तो हल्दी जब लगाई जाती है तो वो सरसों के तेल से ही लगाई जाती है। जबकि इस भारत में ऐसे ऐसे अमीर हैं कि वो चाहे तो चमेली और जूही के तेल लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ही अमीर गरीब सबके यहाँ चलता है। क्यों? क्योंकि लड़के को बताया जाता है कि भैया अगर तेल बनना तो सरसों के तेल की तरह, जो लगाया भी जा सके, खाया भी जा सके। अगर रंग बनना तो हल्दी की तरह, जो खाया भी जा सके और चोट लगने पे लगाया भी जा सके और जरूरत पड़ने पर कपड़ा भी रंगा जा सके। मतलब रंग भी बनिएगा, आहार भी बनिएगा, औषधि भी बनिएगा। हल्दी, दुर्वा से ऐसे लड़कियां ऐसे ऐसे करती हैं, उसको चूमती हैं, ठीक है ना, तो उस आशीर्वाद देती हैं दीर्घजीवी होने का, वर और कन्या दोनों को। तो दुर्वा ही क्यों? दुर्वा दिखाई जाती है वर कन्या को कि देखो समाज में बड़े होना तो दुर्वा की तरह। जैसे ये दूब घास है, 20 फीट लंबी हो जाए, लेकिन इसके ऊपर से हाथी चली जाए टूटेगी नहीं, इसलिए कि जमीन को पकड़ के चलती है जी। और अगर आप खड़े हो गए उठ करके, तन करके, तो आप एक झोंके में टूट जाएंगे। इसलिए चाहे आपको जितनी संपन्नता मिल जाए, जितना वैभव मिल जाए, जितनी दौलत मिल जाए, लेकिन चलिए आप जमीन पकड़ करके, ऐसा ना उड़िए कि कल आप चकनाचूर हो जाएं। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये सरसों का तेल जो है ये बहुआयामी है, और शनि देव की भी कृपा बहुआयामी है। एक तरफ तो ये दरिद्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, जो लोग गरीबों के पेट में भोजन डालते हैं, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जिन लोगों को गरीबों का दुख देख करके दुख होता है, उनके लिए शनिदेव वरदान बन जाते हैं। रावण ने जब शनिदेव को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया था। एक दिन मैंने बताया था आपको ना कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जल तो रही थी लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था। हनुमान जी को पता था कि शनिदेव को रावण ने इसी जगह बांध रखा है। जा करके उन्होंने शनिदेव का पैर खोल करके उल्टा करके बांधा था उसने, समुद्र की तरफ मुंह करके शनिदेव का, और शनिदेव को सीधा करके हनुमान जी ने लंका की तरफ मुंह कर दिया। शनिदेव की आंख पड़ते ही पूरी लंका जल करके राख हो गई। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत किया है, उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मजारी। तो क्या लंका को ऐसे उलट पुलट दिया था हनुमान जी ने, लंका नीचे की ऊपर हो गई, ऊपर का नीचे हो गया? नहीं, उलट पलट। यही शनिदेव को जो उलट दिए ना, इसी से लंका जल करके भस्म हो गई, राख हो गई। तो शनिदेव को काफी उस स्थिति में चोटें भी आई थी। शनिदेव के घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था, इसलिए शनि को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। यह भी एक किंवदंती और कथा है, लेकिन मैं इसकी पूरी गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये श्रुतियों और स्मृतियों का भी देश है। ठीक है? तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इससे वो हमारे सभी कष्ट जल्दी दूर कर देंगे। और शनि मंदिर में कभी भी शनि देव के सामने खड़े होकर के उन पर तेल मत चढ़ाइए। इस संसार सृष्टि में किसी की हिम्मत नहीं है जो शनि देव की आंखों से अपनी आंख मिला ले। इसलिए शनि देव की उपासना करना हो तो बगल से ही खड़े होकर के करिएगा। शनि शिला के बाएं दाएं पीछे खड़े होकर के आप तेल अर्पित करिएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि मंदिर में तेल ना अर्पित कर पाए तो पीपल के पेड़ में भी आप जल चढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ में अगर आपको नहीं उपलब्ध है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज के साथ सरसों के तेल का भी आप दान कर सकते हैं। तो आज शनि जयंती पर शनि उपासना में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के बर्तनों को भूल करके भी प्रयोग नहीं लाना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको।